फिर से आप सबों को स्वागत है इस कलीसिया में, विनियर्ड चर्च जमशेदपुर। तो आप हमारे बीच में फिर जुड़ते हुए हमें अच्छा लगा और उम्मीद करते कि और भी लोग जुड़ेंगे। तो आइए हम आराधना में जाएं। We'll move into the worship. We'll just pray in our spirit and invite the presence of the Lord. हम अपनी आत्मा में परमेश्वर से मांगे कि प्रभु जी आपकी आत्मा हमारे बीच में अभी उपस्थित रहे और प्रभु जी आपकी उपस्थिति परमेश्वर हमसे बात करें। और हम कॉल टू वर्शिप में जाएंगे। ये समय रहेगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच बुलाएं, उसके बाद हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। आइए हम इस समय को लें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी आज हम फिर से एकजुट होकर आपके सामने आ सके हैं। प्रभु जी हमारा मकसद सिर्फ आपके नाम को ऊंचा उठाना, आपके नाम को प्रभु जी हम प्यार के गीत सुनाएं। प्रभु जी आपके लिए, प्रभु जी सिर्फ आपके लिए हम इकट्ठा होते हैं, हम एकजुट होकर प्रभु जी आपके सामने आते हैं। समय को प्रभु जी आप आशीषित करिए प्रभु जी, और हम सब से बात करिए प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। We thank you Lord for your presence and we love you Lord Jesus with all our hearts, mind and spirit Lord. Thank you Father for including us Lord Father in your kingdom. प्रभु जी अपने राज्य में हमें जोड़ने के लिए हम धन्यवाद देते हैं आपके नाम को। Thank you, Lord, for what you have done for us. Thank you, Lord. And we sing, Lord Father, that how great you are, Lord. We sing of your name. We sing of your greatness. We sing to the living God. हम जीवित जागते परमेश्वर के नाम के लिए गाते हैं। प्रभु जी हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद हो, आप हमारे बीच में बने रहे परमेश्वर। Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Say with me, how great is our God! All will see how great is our God. Age to age he stands, and time
great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. You're the name above all names. You were worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. How great is our God. How great is our God. The King of Kings and the Lord of Lords. प्रभु जी, आप राजाओं के राजा, परमेश्वर के परमेश्वर हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपके समान कौन है प्रभु जी, जिसने सारे सृष्टि को बनाया, जिसने सारे चीजों को बनाया परमेश्वर, जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पे है। प्रभु जी, आपका कोई शुरू नहीं, कोई अंत नहीं प्रभु जी। There's no beginning to you, Lord, and there's no end. You're the everlasting. You're the great I am, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Thank you, Lord. धन्यवाद जी प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप जग की ज्योति हैं प्रभु जी। You're the light of the world, and we sing to you, Lord. We ask for your presence in our hearts, in our midst. Thank you, Lord.
जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। तू है सबसे ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। मैं कभी न जानूं मेरे पाप सूलीब पर चढ़ाने के, मैं कभी न जानूं मेरे पाप सूलीब पर चढ़ाने के। मैं कभी न जानूं मेरे पाप सूलीब पर चढ़ाने के। आराधना करो, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। Lord, we thank you for showing us the light. Lord, we were in darkness, Lord. प्रभु जी, हम आपसे दूर थे प्रभु जी, हम गुनाहों में डूबे हुए थे प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमारी जिंदगी में उजाला लाया है प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमारे गुनाहों को ले लिया है प्रभु जी। आपने हमें प्रभु जी आपके नजर में प्रभु जी सिद्ध ठहराया है प्रभु जी। प्रभु जी, हम किस तरह आपकी शुक्रगुजारी करेंगे प्रभु जी, किस तरह आपको धन्यवाद देंगे कि
जो भी आपने हमारे लिए किया है। We thank you, we love you, Lord Jesus. हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हम कम्युनियन में आगे बढ़ते हैं, अभी आपके मेज में जब हम जाते हैं प्रभु जी हम देखें प्रभु जी, हम उस चीज को महसूस करने पाए कि आपने हमारे लिए क्या किया है, आपने हमारे लिए उस क्रूस पे क्या क्या सहा है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी ब्लेस यू, वी लव यू, वी ब्लेस यू, वी लव यू, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। हम प्रभु भोज में अब आगे बढ़ेंगे, विल मूव इनटू द लॉर्ड्स टेबल। तो ये समय रहेगा, हम अपने हृदय को हम कंटिन्यूअली हम प्रभु के सामने लाएं, प्रभु की उपस्थिति को हम मांगे, हमारे हृदय को हम तैयार करें प्रभु के मेज में जाने से पहले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तो मैं पहली कोरिन्थियों की किताब से पढ़ूंगा। हम अपने हृदय को निरंतर तैयार करें प्रभु के सामने जब हम आते हैं। और जैसे मैंने पिछले महीने बांटा था, जो कम्युनियन है वो बहुत ही खास समय है, बहुत ही होली प्रभु के नज़र में है, जो कि प्रभु यीशु मसीह खुद ने इसको स्थापित किया। प्रभु यीशु मसीह खुद ने इसको स्थापित किया और प्रभु ने कहा कि मेरे यादगारी में तुम ऐसा किया करो, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। मतलब कि मैं क्या तुम्हारे लिए मैंने किया है इस यादगारी में, तुम जब तक मैं फिर ना आऊं तुम ऐसा किया करो। तो मैं पहली कोरिन्थियों उसका 11 चैप्टर उसका 23 से लेकर 30 तक मैं पढ़ूंगा। फर्स्ट 1 Corinthians chapter 11 verses 23 through 30 मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर डॉक्टर नैन्सी हिंदी में पढ़ेगी। तो आए हम वचन से देखें। इसमें लिखा हुआ है, For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, examine, whosoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, for he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment on himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick, and among you, and many sleep. पहला कुरिन्थी 11:23-30। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो
तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु जो जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस रोटी में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। तो हमने वचन से देखा कि जो प्रभु भोज है वो बहुत ही खास है, जिसको प्रभु यीशु मसीह खुद ने स्थापित किया। और खुद ने यीशु मसीह ने बोला कि जब तक मैं ना आऊं तुम मेरे यादगारी में ऐसा किया करो। कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, उस क्रूस पे प्रभु ने अपना बलिदान हमारे लिए क्यों दिया है। हम उस परमेश्वर को जाने जो एक मानव के रूप में इस धरती पे आया और हमारे लिए अपना जान दिया ताकि हम हमारे गुनाह जो है वो माफ हो सके। और कब जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो प्रभु जी हमें अपने गुनाहों से माफ कर देते हैं। तो जैसे हमने वचन में देखा कि बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें। और जो होली कम्युनियन है, जो प्रभु भोज है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है और प्रभु से मांगा है कि प्रभु जी मैं गुनहगार हूँ, आप आए मेरे जीवन में और मुझे माफ कर दे प्रभु जी। और मैं अपना पुराना जो तरीका था जीने का, माई ओल्ड सेल्फ, लॉर्ड आई वॉन्ट टू टेक अ यू टर्न फ्रॉम दैट। मैं वहां से पलटना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं आपकी ओर बढ़ना चाहती हूँ, आप या चाहता हूँ। तो बहुत जरूरी है जैसे वचन में लिखा हुआ है कि टू एग्जामिन योर सेल्फ। यहाँ पे 27वां पद में लिखा हुआ है, therefore whoever eats this bread and drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the blood and will be guilty of the body and blood of the Lord। कितनी बड़ी यहाँ पे वार्निंग दिया हुआ है कि कोई भी अगर अपने आप को जांचे बिना ऐसे कैजुअली, ऐसे जिसको जो बिल्कुल जिसको फर्क नहीं पड़ता है और प्रभु भोज में भाग लेता है इस बिना समझे कि वो क्या चीज में भाग ले रहा है, तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि जो भी कोई अनुचित रीति से अनवर्दी मैनर प्रभु भोज में रोटी और इस प्याले में भाग लेता है, वो क्या होगा, वो दोषी ठहराया जाएगा प्रभु के शरीर और प्रभु के लहू के लिए। क्योंकि जो प्रभु का बलिदान है, जिस प्रभु ने अपने आप को जब क्रूस पे ले गया, वो आज तक जगत के हिस्ट्री में सबसे बड़ा और सबसे ऐसी चीज जो इंसान सोच भी नहीं सकता, वो प्रभु खुद आए और प्रभु ने ऐसा किया। तो प्रभु के नजर में ये छोटी चीज नहीं है और प्रभु नहीं चाहते हैं किसी भी रूप से कि हम इसको छोटा माने और इसको बिना जाने हुए इसमें भाग लें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर का भाग होने के बावजूद भी इस धरती पे एक मनुष्य के रूप में वो आए और हमारे लिए अपना जान दिया ताकि हम अपने पापों से मुक्त हो सके। यहाँ पे लिखा हुआ है टू एग्जामिन योर सेल्फ, आपको कोई और जांचेगा नहीं, ये आपका काम है कि आप अपने आप को स्वयं जांचे। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to examine ourselves. Nobody will come and examine ourselves. Nobody knows what's going on inside of us. Only God knows. सिर्फ परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर क्या है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अपने आप को स्वयं जांचें, क्योंकि हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हम जानते हैं या परमेश्वर जानते हैं।
मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि हम जब प्रभु भोज में भाग लेते हैं, एक बहुत खास समय है और प्रभु इससे लोगों को दूर नहीं भगाता। प्रभु इसमें एक इनविटेशन के साथ बुलाता है कि आओ, जो मुझ में विश्वास करता है, जिसने मुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है, आओ इसमें भाग लो। और जब तक मैं ना आऊं, मेरे यादगारी में ऐसा किया करो। माई पीपल, दिस इज अ वे ऑफ सेइंग, Jesus saying that my people, my people who follow me, do this till I come again. कि जब तक मैं ना आऊं, तुम ऐसा किया करो मेरे यादगारी में। एक बहुत अनोखा रिश्ता है यहाँ पे परमेश्वर और हमारे बीच में, कि हम परमेश्वर के साथ इस प्रभु भोज में जब हम भाग लेते हैं तो एकजुट होके प्रभु के उन चीजों में जब प्रभु होके गुजरे, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको उनके ऊपर क्रूस दिया गया, उनके ऊपर भार दिया गया, उनको उसको उठाना पड़ा, उनको उन्होंने चाबुक से मारा, उनको उन्होंने थूका उनके ऊपर, उनको क्या क्या उनको ना कहा, उनके हाथों में पैरों में कील गड़ा गया, उनके शरीर में उनको पियर्स किया गया। और ये हर एक चीज प्रभु ने हमारे लिए किया कि हम प्रभु में जब विश्वास लाएं कि हम अनंत जीवन पाए। प्रभु ने खुद को रख दिया हमें बचाने के लिए। ये प्रभु का महान प्रेम है और ये बहुत खास है परमेश्वर के नजर में कि हम इसमें अनुचित रीति से भाग ना लें, मगर परमेश्वर का न्योता है कि हम इसी समय परमेश्वर के सामने आ सकते हैं कि प्रभु जी, मैं गुनहगार हूँ, मैं आपके सामने आता हूँ, प्रभु जी आप मुझे माफ कर दें और मेरे अंदर आप वास करें। प्रभु जी मेरे जीवन को आप चलाएं। तो मैं इस इंकरेजमेंट के साथ मैं यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ और हम आप एक वर्शिप में मैं लीड करूँगा, उसके बाद हम जो कम्युनियन है उसमें भाग लेंगे। तो आप भी इसी तरह अपना एलिमेंट्स जो है, जूस या एक ब्रेड का टुकड़ा हो या बिस्किट का टुकड़ा हो, वो रेडी करके रख सकते हैं। और जब मैं वर्शिप में लीड करूँगा, हम अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं, प्रभु से मांग सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। और जब मैं जूस और रोटी और जूस में भाग लूंगा, तो मेरे साथ साथ आप भी इस चीज में भाग ले सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। प्रभु जी आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं। प्रभु जी कम लॉर्ड। प्रभु जी आप आए, प्रभु जी आप आए। परमेश्वर प्रभु जी हमसे बात करिए। प्रभु जी जब हम आपके मेज में भाग लेते हैं, प्रभु जी हमें मदद करिए कि हम अपने आप को जांचें कि हम किस स्थिति में हैं। Help us to examine ourselves, Lord, to see where we stand. There's nothing worth more that ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of sweetest of loves, where my heart
becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more there ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of goodness. Your presence, Lord. Your presence, Lord. प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति के बिना हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी? हम भटके हुए लोग हैं प्रभु जी, हमें आपकी जरूरत है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। हमें मदद करें कि हम आप में बने रहें। Help us, Lord, and teach us to abide with you. We thank you, we love you for what you have done for us on the cross. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए क्रूस पे जो किया है परमेश्वर। Thank you, Lord. We ask this prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
तो हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले कोरिन्थियों 11 उसका 24 में, And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. और जब उन्होंने रोटी को लिया और उसे तोड़ा, रोटी को उन्होंने तोड़ा और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया गया है, और मेरे यादगारी में तुम ऐसा किया करो। जो तुम्हारे लिए मतलब जो हमारे लिए तोड़ा गया है, जिसको सताया गया था। तो हम इसमें भाग लेंगे, आप भी हमारे साथ भाग ले सकते हैं। प्रभु का देह जो हमारे लिए तोड़ा गया, प्रभु का देह जो मेरे लिए तोड़ा गया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हमारे लिए क्रूस पे जान दिया ताकि हम बचाए जाएं। और प्रभु जी अगर आप ऐसा नहीं करते प्रभु जी हम लोग प्रभु जी उस गुनाह के गड्ढे से कभी नहीं निकल सकते थे प्रभु जी। और हम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु जी उस आग में प्रभु जी आपसे दूर होते। ये आपका अद्भुत प्रेम है जो प्रभु जी आए और हमारे लिए जान दिया इस दुनिया में। धन्यवाद हो। और 25th वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, इन द सेम मैनर he also took the cup after supper saying, this cup is the new covenant in my blood, this do as often as you drink it in remembrance of me। कि खाने के बाद उन्होंने प्याला लिया, कटोरा लिया और कहा, ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहा गया है, और जब तक मैं ना आऊं तुम इसमें मेरी यादगारी में तुम ऐसा किया करो। आइए हम इसमें भी हम भाग लें। प्रभु का खून जो हमारे लिए बहाया गया, प्रभु का खून जो मेरे लिए बहाया गया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस लायक बनाया कि हम आपके सामने आज हियाव के साथ आ सकते हैं। बोल्डली वी कैन कम टू यू, कम इन योर प्रेजेंस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड फादर। लॉर्ड वी लव यू, वी वांट टू सीक यू विद ऑल आवर हार्ट्स। प्रभु जी हम अपने पूरे हृदय से आपको खोजना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी बातों को हम करना चाहते हैं प्रभु जी, और आपके वचन में हम बने रहना चाहते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। मांगते हैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से एक बार आप लोग हम हमारे साथ जुड़े हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज कर रहे थे, काफी सप्ताह हो गया अभी। तो ये कलीसिया के ऊपर है कि कलीसिया जो संगति है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। और पिछले हफ्ता हमने देखा कि a church must be a place where believers are equipped, कि कलीसिया एक ऐसी जगह होना चाहिए, एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे प्रभु के लोग जब मिलते हैं तो वहाँ पे प्रभु के लोगों को तैयार किया जाए। तैयार करना जो है वो बहुत खास मायने रखता है प्रभु के राज्य में। जब हम प्रभु को जान लेते हैं, जब प्रभु के पीछे हम चलने लग जाते हैं, प्रभु को अपना जीवन का उद्धार करता हम जब मानने लगते हैं, तो ये जो चीज है कि हम
हमें तैयार होना है, प्रभु में हम तैयार हो, तो ये बहुत जरूरी चीज है। और जो कलीसिया के जो अगुवाए हैं, जो लीडर्स हैं, उनको ये खास एक प्रभु की तरफ से आज्ञा है कि प्रभु के लोगों को, द सेंट्स, सेंट्स कौन है? हम और आप प्रभु में सेंट्स हैं। प्रभु हमें सेंट्स बुलाता है। क्यों? कि जब हमने प्रभु को अपने जीवन में बुला लिया और प्रभु ने अपनी धार्मिकता हमें दी, he gave us his own righteousness, now that he sees us sinless। अब जब प्रभु ने अब अपनी धार्मिकता हमें दे दी है, क्योंकि हमने प्रभु पे विश्वास किया, तब अब प्रभु हमें बेगुनाह के नजर से देखता है। हमें हम में कोई पाप वो नहीं देखता, हमें निष्पाक रूप से प्रभु देखता है और हमें एक सेंट का दर्जा वो हमें देता है, हर एक बिलीवर को। ठीक है, तो ये यहाँ पे खास जो प्रभु में लोग हैं उनको खास एक आज्ञा दिया हुआ है, खास तौर पे लीडर लोगों के लिए, कि वो चेले बनाए। और पिछले बार हमने देखा और इस बार भी मैं इसको दोहराऊंगा, तो ये मत्ती 28 उसका 18 से 20, मैथ्यू 28 वर्सेस 18 to 20। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age। तो यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि सारे जगत का अधिकार, सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सारे पृथ्वी और आकाश का या स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है। अब तुम जाओ, गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशन, की सारे जगत में तुम लोग चेले बनाओ, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, कि उनको पिता, बेटे और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। एक बपतिस्मा एक चिन्ह होता है कि हम अपने पुराने तौर तरीके को, अपने पुराने सेल्फ को, हम जो पुराने जिस चाल चलन में चलते थे इस संसारिक रूप में, उसको हम दफनाते हैं। एक बैप्टिज्म एक सिंबल है कि हम वापस जी उठने का, कि हम अपने पुराने तौर तरीके को, पुराने सेल्फ को हम दफन करते हैं मट्टी में या दफन करते हैं, और एक परमेश्वर है हमें एक नई जीवन देता है। उसका एक रूप है यहाँ पे कि हम एक नई जीवन को पा लेते हैं। एक चित्र हम देख सकते हैं कि रेजरेक्शन को लेके प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया और तीसरे दिन प्रभु जी उठा। इसी तरह एक यहाँ पे एक चित्र है, चिन्ह है कि हम अपने पुराने तौर जो तरीके थे उसको हम प्रभु में सुला देते हैं, मार देते हैं उसको, और प्रभु में जब हम विश्वास में जब हम उसमें सोते हैं तो प्रभु एक नई जीवन हम में दे देता है, एक नई सृष्टि। प्रभु ने बोला है, यू आर अ न्यू क्रिएशन, द ओल्ड हैज पास्ड अवे एंड द न्यू हैज कम। कि मैं जो पुराना था, जो प्रभु से दूर था, जो इन सांसारिक बातों में चलता था, संसार जिन जिन चीजों में आनंद उठाता है, मैं उन चीजों में आनंद उठाता था, मगर जब मैंने परमेश्वर को चख लिया, जब मैंने परमेश्वर को पा लिया, मैं अब इन चीजों में आनंद नहीं उठाता, क्योंकि अब मैं प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु में एक नई सृष्टि हूं। आई एम अ न्यू क्रिएशन। पुराने तौर तरीकों में अब हमें नहीं चलना है, हमें सिर्फ यीशु मसीह को देखना है। Our eyes should be on the Lord Jesus Christ and continually seek him and walk that path that continually leads us to him। ठीक है, तो ये एक मसीह होने का, जब परमेश्वर के पीछे चलने का एक चिन्ह तरीका है, एक चित्र है कि हम मसीह को जब अपना लेते हैं, दिन ब दिन परमेश्वर में होके हम उनके और आगे बढ़े, कि हमको परमेश्वर रूपांतरित करता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करता है जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं और
पवित्र आत्मा हम में वास करने लग जाता है, और दिन ब दिन जितना हम प्रभु को खोजें उतना हम प्रभु के नजदीक होते जाएंगे, और प्रभु के इमेज में, प्रभु के नक्शे में हम बदलते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत में शुरू में इंसान को अपने रूप में, अपने स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर का अब ये है कि हम जो प्रभु को जाने वो धीरे 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 प्रभु के स्वरूप में बदलते जाए, और वो उसमें पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। और बहुत जरूरी कि हम पवित्र आत्मा के लीडिंग में होके अपने जीवन को चलाए, और वचन में होके अपने जीवन को चलाए। ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं ज्यादा नहीं बांटूंगा, तो एक पद और हम एक चैप्टर से और हम देखेंगे, इफिशियंस चैप्टर 6 10 to 20। इफिसियों का किताब आप खोल सकते हैं। तो इसमें 6 का चैप्टर 6 उसका 10 to 20, 6 उसका 10 से 20। तो जो पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। एक जो एक नई सृष्टि जब बन जाता है, प्रभु जब जिसको एक नया जीवन दे देता है, उसके गुनाहों को जब माफ करता है, हमें पवित्र बनने का जो लालसा हमें रखना चाहिए कि हम दिन ब दिन प्रभु की ओर बढ़ते जाएं, हम पुराने तौर तरीकों में वापस ना मुड़े। क्योंकि शैतान अभी भी मौजूद है और दुनिया अभी भी गुनाहों में डूबा हुआ है। तो गुनाह तो है, अभी गुनाह मरा नहीं है, मगर यहाँ पे हमें गुनाह के लिए मर जाना है। गुनाह यहाँ पे है, मगर हमें प्रभु में इस तरह मजबूत बनना है कि गुनाह होते हुए भी हम गुनाह से हमें कोई टेम्पटेशन हम ना लें और उसमें हम ना गिरें। हम सिर्फ प्रभु की ओर, प्रभु की सहायता से प्रभु में बढ़ते जाएं। ये है। तो living holy, living as participants in the new creation of Christ verifies that we have an inheritance in the kingdom of God and are no longer under Satan's rule। कि जब हम मसीह को पा लेते हैं और एक नई सृष्टि बन जाते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में एक जगह बना लेते हैं। प्रभु जी हमें अपनाता है। He adopts us to his kingdom, to his family when we believe in Jesus Christ, and we are no longer under Satan's rule। कि क्यों कैसे? Satan's rule तो अभी भी है, मगर हम इस तरह हम अपने आप को प्रभु में मजबूत बनाए कि शैतान हमें टेम्प्ट करे और हम उस टेम्पटेशन में ना गिरे। ठीक है। We must be armed and equipped with spiritual weapons to fight against the forces of hell। ठीक है। तो हमें तैयार होना, जैसे कि मैंने बोला, तैयार होना कलीसिया में बहुत जरूरी है कि हमें तैयार होना और उस सुरक्षा कवच को पहनना बहुत जरूरी है, उस आत्मिक सुरक्षा कवच। तो हम एक अभी देखेंगे कि आत्मिक सुरक्षा कवच क्या है। What is the armor of God? परमेश्वर का सुरक्षा कवच क्या है, किस चीज को बोलते हैं, वो हम देखेंगे। इफिसियों का किताब 6 उसका 10 से 20। Ephesians 6 verses 10 to 20। आप भी मेरे साथ साथ आगे पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मैं 10 चैप्टर ये वर्स 10 से आगे पढ़ूंगा। Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of the evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate
breastplate of righteousness in place, and with the feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बताया गया है कि आर्मर ऑफ गॉड क्या है, परमेश्वर का सुरक्षा कवच जो परमेश्वर हमें देता है वो क्या है कि फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, कि हमें परमेश्वर में मजबूत होना है, एंड हिज माइटी पावर, की परमेश्वर का जो सामर्थ है वो कितना महान है, कितना परमेश्वर शक्तिशाली है, उसमें हमें बढ़ना है, उसमें हमें स्ट्रॉन्ग बनना है. पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का पूरी सुरक्षा जो कवच है, पूरा सुरक्षा कवच हमें पहनना है, सो दैट यू कैन टेक योर स्टैंड अगेंस्ट द डेविल स्कीम, कि हम शैतान के उन मंसूबों से को हम उसके सामने हम खड़े रहना सीख जाए. फॉर आवर स्ट्रगल इज नॉट अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड, हमारा जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है, एक दूसरे से नहीं है, मेरा लड़ाई किसी और व्यक्ति से नहीं है, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, कि इस जगत के उन अंधकार ताकतवर जो अथॉरिटीज है, जो रूलर्स है, चलाने वाले हैं, उनके खिलाफ है. वो कौन है? अगेंस्ट द स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ evil in the heavenly realms, की आकाश में जो भी शैतानी ताकतें हैं, जो भी शैतानी स्पिरिट्स है, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है. तो हमारा लड़ाई किसी एक दूसरे से नहीं है, हमारा लड़ाई शैतान के साथ है और शैतान के ताकतों के साथ है, उन एविल स्पिरिट्स के साथ है जो कि आकाश में घूमते हैं. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, कि परमेश्वर का पूरा सुरक्षा कवच हमें पहनना है, so that when the day of evil comes, कि जब शैतान हमें उकसाए, जब शैतान हमारे सामने हमें टेम्प्ट करे, you may be able to stand your ground, कि हम वहां पे खड़े होना सीखे. शैतान के सामने हम गिरे ना, बल्कि हम खड़े होना सीखे. And after you have done everything to stand, कि जब हमने सब कुछ परमेश्वर में होके हमने किया कि हम वहां पे शैतान के सामने खड़े रहें, stand firm then with the belt. यहाँ पे हम देखेंगे कि आर्मर ऑफ गॉड क्या क्या है. यहाँ पे 14 वर्स ऑनवर्ड्स आप देखिए कि परमेश्वर का सुरक्षा कवच क्या क्या है. देखिए, stand firm then, कि मजबूत खड़े रहो, with the belt of truth buckled around your waist, कि अपने वेस्ट में, अपने कमर में सच्चाई का वो पट्टा बांध दो, सच्चाई, द ट्रूथ प्लेट, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, कि हमें अब सच्चाई का पट्टा बांधना है. सच्चाई, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर से कोई झूठ नहीं निकलता, परमेश्वर से हर एक चीज सत्य है, सच निकलता है. और उसी कवच को हमें भी पहनना है कि हम परमेश्वर के साथ जो सत्य है उसके साथ खड़े रहें, और हर एक जो चीज जो परमेश्वर हमसे चाहता है हम उसमें खड़े रहें शैतान के सामने. और आगे लिखा हुआ है विथ द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस इन प्लेस, कि हम परमेश्वर के उस धार्मिकता, राइचियसनेस, धार्मिकता को, कि परमेश्वर कितना सिद्ध है, धार्मिक है, ही इज होली गॉड, कि हम उसको अपना ब्रेस्ट प्लेट, अपने छाती का वो कवच बनाए, विद द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस इन प्लेस, कि अपने छाती का, उस परमेश्वर के धार्मिकता को हम अपने छाती का कवच बनाए. with and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, कि हमारा जो पैर है वो बिल्कुल तैयार रहे
वो किससे तैयार होता है कि हम जो परमेश्वर का जो सुसमाचार है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, उस चीज को हम जब जान लेते हैं, हमारा जो पैर है, हमारा जो टांग है, वो तैयार रहता है दौड़ने के लिए कि परमेश्वर के लिए हमें कब क्या करना पड़े, उसके लिए हम तैयार रहे। इन एडिशन टू ऑल दिस टेक अप द शील्ड ऑफ फेथ, कि हम विश्वास का उस कवच को पहने, उस कवच को हम पहने, उसको लें, with which you can extinguish the flaming arrows of the evil one, कि शैतान का हर एक जो तीर है, तीर का मतलब हर एक टेम्पटेशन, हर एक गुनाह जो उकसाता है हमें टेम्प्ट करता है, वो फेथ, विश्वास का उस सुरक्षा कवच को हम ले, कि शैतान जो भी हमारे और तीर फेंकता है किसी भी रूप में, हम उसको सामने करें, अपने विश्वास को शैतान के सामने दिखाए कि हमारा विश्वास किस में है, तो हम उस शैतान के हर एक मंसूबों को हम नाकाम करेंगे, क्योंकि हमारे जो विश्वास जो परमेश्वर है वो हमारा सुरक्षा कवच यहाँ पे बनता है। With which you can extinguish all the flaming arrows of the evil, परमेश्वर ने बोला कि जो विश्वास का सुरक्षा कवच है, उससे शैतान के हर एक मंसूबों को, हर एक तीर को वहां पे तुम नाकाम कर सकते हो। टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, कि हमें हेलमेट, सर का सुरक्षा कवच क्या है, वो है हमारा उद्धार जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जब हमने विश्वास किया परमेश्वर पे, उसको अपने जीवन का उद्धार करता माना, तो परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, और उद्धार क्या बनता है, हमारे सर का कवच बनता है, कि हम जिस स्थिति में भी जाएं, जहां से भी हम होके गुजरें, वो जो सुरक्षा कवच है हमारे सर में, जो हेलमेट बनके जो उद्धार है परमेश्वर का दिया गया, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार, सैल्वेशन वहां पे अपने लोगों के लिए है, कि हम शैतान के सामने बिल्कुल दृढ़ हो सकते हैं। अपने सर के सुरक्षा कवच जो हमारा उद्धार है, हमारा जो विश्वास है, उन चीजों से हम शैतान से लड़ सकते हैं। एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड, कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, परमेश्वर के मुख से जो निकला है, वो क्या है, द स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट, वो आत्मा का तलवार है। तो ये सब है हमारा हथियार जो प्रभु ने हमें दिया है, एक विश्वासी को दिया गया है। इन चीजों से हमें शैतान से लड़ना है, और इन चीजों में प्रभु हमें मदद करता है कि हम किस तरह शैतान से लड़े। हमें जो प्रभु में विश्वास जो है, हमारा जो कमर कस है, जो वो सच्चाई का होना है, ट्रुथ, जैसे कि 14th में लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है कि हम अपने छाती का जो कवच है वो परमेश्वर का धार्मिकता है, जो परमेश्वर हमें धार्मिक ठहराता है। जब हम परमेश्वर हमें माफ कर देता है हमारे गुनाहों से, वो धार्मिकता हमारे छाती का सुरक्षा कवच बनता है। हमारा हेलमेट जो परमेश्वर का उद्धार है, वो हमारा हेलमेट बन जाता है। और जो परमेश्वर का जो वचन है, वो तलवार है आत्मा का, जिससे हम शैतान से लड़ सकते हैं। तो मैं यहीं पे आज उत्साहित करके खत्म करूंगा कि हम शैतान के सामने, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नजदीक बढ़ना शुरू करते हैं, तो शैतान बार बार उकसाएगा। शैतान को बाकी लोगों का इतना नहीं पड़ा, कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं उन लोगों का इतना नहीं पड़ा, मगर शैतान प्रभु के मंसूबों को नाकाम करना चाहता है, वो है ना। ये शैतान का जो बेवकूफी ये है, जिसमें वो जो सोचता है कि प्रभु के मंसूबों को वो नाकाम करे, मगर प्रभु ने हमें ये सब हथियार दिया है जिससे हम शैतान के सामने खड़े हो सकते हैं। और हमारा लड़ाई एक दूसरे के साथ नहीं, हमारा लड़ाई शैतान के साथ है, शैतान के ताकतों के साथ है, जो कि आकाश में खुला घूमते हैं। ठीक है, तो ये हम बहुत जरूरी है कि हम अपने आर्मर ऑफ गॉड, हमारे सुरक्षा कवच, परमेश्वर के सुरक्षा कवच को निरंतर पहने रखें, क्योंकि जब हम विश्वास जब हम कर लेते हैं परमेश्वर में, तो शैतान हमें बहुत और तेजी से और ताकत से शैतान हमें गिराने का कोशिश करेगा। मगर परमेश्वर ने हमें ये सुरक्षा कवच दिया है कि हम
अपनी लड़ाई में शैतान के साथ खड़े रह सके। ठीक है, तो ये है कि किस तरह एक कलीसिया में हमें तैयार होना है कि हाउ वी स्टैंड अगेंस्ट द evil and how the church should equip the believers, कि किस तरह कलीसिया को अपने लोगों को, विश्वासियों को तैयार करना है परमेश्वर में। और ये बहुत जरूरी है आने वाले समय में भी, जब शैतान और भी अधिक रूप से लोगों को गिराएगा, प्रभु के लोगों को दूर करेगा प्रभु से। हमें परमेश्वर के लिए एक गवाही ठहरना है। We must be a witness for God. We must be a person who saves, who take part in the kingdom of God. Kingdom of God, परमेश्वर के राज में, who take part in saving souls of the people, कि हम और भी लोगों के आत्माओं को, प्राण को हम बचा सके, परमेश्वर के लिए जीत सके। परमेश्वर का यही उद्देश्य के जाओ और सारे जगत के चेले बनाओ, कि हम उनको चेले बनाए। चेले बनाने का काम ये नहीं है कि बस एक बार मिलिए खत्म। चेला बनने का काम एक बड़ा प्रोसेस होता है। जब हम आदमी को जान लेते हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझाते हैं, वो सीख लेते हैं, फिर वहां से काम खत्म नहीं, वहां से काम शुरू होता है कि हम दिन ब दिन हम उनको परमेश्वर के कलाम से सिखाए, और वो विश्वास जो उनका जो बिल्कुल छोटे बीज के समान है, वो एक बड़ा पेड़ बन जाए विश्वास में, और वो और आगे जाके परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को दूसरे लोगों तक फैलाएं। तो यही है जो विश्वासी का तैयार होना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे यीशु मसीह, परमेश्वर कलीसिया को इस्तेमाल करता है आजकल, कि परमेश्वर के राज्य को फैलाने में, परमेश्वर के किंगडम को फैलाने में। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, और प्रभु ने चाहा तो फिर हम अगले हफ्ते फिर आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच सीता एंड सरिता फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे, एंड आई होप दिस एनकरेज्ड यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हम आपको उत्साह मिला होगा कि जो परमेश्वर का जो सुरक्षा कवच है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि शैतान बार बार हमें उकसाएगा, मगर हमें उस चीज में नहीं गिरना है। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता हमें दी है। हमें गुनहगार जब हम थे, हमें बेगुनाह ठहरा दिया। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम फिर से शैतान के उन मंसूबों में वापस जाके गिरे। ठीक है, तो परमेश्वर का सुरक्षा कवच लेके चलना बहुत जरूरी है एक विश्वासी के लिए, जो तैयार होता है परमेश्वर के बड़े बड़े काम के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसमें समाप्त करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। Lord, we bless you, we love you. We thank you, Lord, for everything, Lord. We thank you for the very breath that we take every day. We thank you for your unconditional love. प्रभु जी, हर एक सांस के लिए जो हम हर सुबह नया एक सांस लेते हैं, आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए, प्यार के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर, जो हमें निरंतर खोजता है परमेश्वर। प्रभु जी, हमें मदद करें कि हम दिन ब दिन आप में और गहराई से प्रभु जी आप में आगे बढ़ते जाएं, आप में प्रेम में, प्रभु जी आप में रिश्ते में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु जी धन्यवाद कि आप हमें एक बेटे के समान आपने हमें अपने राज्य में ले लिया है, और चाहते हैं कि प्रभु जी आप और हमारा रिश्ता, आप चाहते हैं कि एक बाप बेटे के समान हो। धन्यवाद परमेश्वर कि आप एक पिता समान हमारे लिए प्रभु जी काम करते हैं। प्रभु जी, पिता से भी बढ़ के परमेश्वर, क्योंकि पिता प्रभु जी इस जगत में आपने दिया है, मगर हमारा स्वर्गीय पिता सिर्फ आप हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर कि हम आपको प्रथम स्थान पे रखें हर एक स्थिति में परमेश्वर। धन्यवाद हो। और प्रभु जी, जो भी ये वचन सुनता है, जो अभी हमारे साथ मौजूद है, जो या ऑनलाइन सुनेगा, प्रभु जी इस वचन के साथ प्रभु जी उनको उत्साह मिले, और प्रभु जी ये वचन सिर्फ और सिर्फ आपके नाम के बढ़ोतरी के लिए हो परमेश्वर। ये हमारा कोई बढ़ा हुआ के लिए नहीं परमेश्वर, हम अपने आप को घटाते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद हो।
मांगते हैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब मैं अंतिम प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से हमेशा तक हमारे साथ होती रहे। आमीन।